नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑफ बुद्ध में आपका दिल से स्वागत है। बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक बड़े राजा ने अपने राजमहल में एक विशाल बाग बनवाया। उस बाग में अनेक प्रकार के फूलों की किस्में थीं और वहां एक पुराना पेड़ भी था। वह पेड़ बड़ा ही शांतिपूर्ण और सुंदर था। राजा ने देखा कि बाग में आने वाले लोग फूलों की तरफ ही ध्यान केंद्रित करते हैं, परंतु वे पुराने पेड़ को उतना ही महत्व नहीं देते थे। वह चाहता था कि लोग पुराने पेड़ को भी उतना ही महत्व दें जितना कि फूलों को। इसलिए उसने अपने विशाल बाग के मध्य में एक सौंदर्य क्षेत्र स्थापित किया, जहां लोग पेड़ के नीचे आकर ध्यान कर सकें। वहां पर बैठने से लोगों को शांति, समाधान और आत्मा के साथ संबंध स्थापित होता था। लोग उस पेड़ को सम्मान देने लगे और ध्यान में लगने लगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान और मनोविज्ञान का महत्व है। हमें न केवल सुंदरता में ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि शांति और समाधान के साथ अपने अंतर्मन के भी ध्यान में लगना चाहिए। उसके बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने शिष्यों को वन में एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने उन्हें कहा कि वह थोड़ी देर तक पेड़ के पास बैठे रहें और मेधित धारणा में ध्यान में लगे रहें। शिष्यों ने गुरु की बात मानी और पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में लग गए। वे ध्यान में लगे रहे, परंतु ठंडी हवा और सुखद वातावरण के कारण कुछ शिष्य नींद के गहरे समुद्र में खो गए। कुछ समय बाद जब बुद्ध उन्हें उठने के लिए बोले, तो कुछ शिष्यों ने अपने चेहरों पर सुख का आभास दिखाते हुए खुद को समझाना। लेकिन एक शिष्य ने आंखें खोली और बोला, गुरुदेव, मुझे लगता है मैं नींद में गिर गया था। गुरु ने मुस्कान के साथ कहा, बेटा, यह सच है कि तू नींद में गिर गया था, लेकिन उसके बावजूद तूने अपने आप को पहचान लिया, और यही ध्यान की सच्ची सीख है। हमें हमेशा सतत ध्यान में रहने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे हम गलती करें या न करें। ध्यान में लगे रहने से हमें अपने असली स्वरूप की पहचान होती है, जो हमें अपने जीवन के हर पहलू में सहायक साबित होती है। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में गहरे ध्यान में लगे हुए थे। उनके सभी शिष्य बहुत ही संयमित और ध्यानार्जित थे। एक दिन वन में एक बहुत भयानक सांप आ गया और उनके पास छिप गया। शिष्यों में से कुछ उत्तेजित हो गए, कुछ भाग गए, लेकिन बुद्ध और कुछ शिष्य वहां ही ध्यान में लगे रहे। वे जानते थे कि सांप की आंखों में धार्मिक भाव नहीं होता और वह केवल खुद की सुरक्षा के लिए आया है। कुछ समय बाद सांप चला गया और शांति से वन में वापस आ गया। बुद्ध उन शिष्यों की तारीफ करते हुए कहते हैं, ध्यान और स्थिरता ही वह गुण है जो हमें हर संघर्ष के सामने अड़ियल बनाता है। यह हमें अपने जीवन में संतुलन और समाधान की दिशा में ले जाता है। जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान की महत्ता के बारे में सिखाते थे, तो बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राजमहल के बाग में एक अत्यंत सुंदर फूलों की बागवानी करवाई। वहां कई प्रकार के फूल थे, लेकिन एक फूल था जो सबसे खास था। यह फूल सबसे सुंदर और बड़ा था। राजा को बड़े ही प्रेम से इस फूल की देखभाल की जाती थी। एक दिन राजा ने अपने शिष्य से कहा, मुझे इस फूल की देखभाल के बारे में सिखाओ। शिष्य ने उस फूल को केवल सुंदरता के दृष्टिकोण से देखा और फिर उसकी देखभाल करने के लिए अनुमति मांगी। राजा ने शिष्य से कहा, तुम इस फूल की सुंदरता से प्रेरित हो रहे हो, लेकिन इसके बीच की गहराई को नहीं समझ रहे हो। सुंदरता वाला नहीं, इसका ध्यान करो और उसके रहस्य को समझो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान और समझ का महत्व है। हमें किसी चीज को सिर्फ उसकी सुंदरता के आधार पर ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उसके अंतर्निहित रहस्यों को भी समझना चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम लोगों को बादलों के अवधारणा को उपलब्ध कराऊंगा। उनके शिष्यों ने अपने गुरु की बात मानी और ध्यान में लग गए। घने जंगल में उन्होंने बादलों की चर्चा करना शुरू की। उनमें से कुछ बोले, बादल वास्तव में सुंदर हैं, जैसे वे आसमान में बदल बनकर उड़ते हैं। दूसरे ने कहा, नहीं, बादल विक्षिप्त होते हैं, जैसे मन में विचार आते हैं और फिर चले जाते हैं। और ऐसे ही उनकी चर्चा जारी रही।
बुद्ध उनकी बातों को सुनते रहे और फिर चुपचाप एक किनारे बैठ गए। जब उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने बादलों के बारे में कुछ सोचा है, तो बुद्ध ने कहा, बादल बस बादल हैं, हमें उनकी उपमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान का अर्थ है स्थिरता और शांति। ध्यान के माध्यम से हमें अपने विचारों को छोड़कर शांति की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में ध्यान के महत्व को समझाने के लिए एक बड़ा उत्सव आयोजित करता है। उसने संपूर्ण राज्य को आमंत्रित किया और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। उसने एक खास प्रतियोगिता भी आयोजित की जिसमें ध्यान और एकाग्रता का महत्व साबित किया जाता था। प्रतियोगिता का नियम था कि प्रतिभागी को बांधे हुए आंखों के साथ संयम रखकर ध्यान में लगाना था। उसके बाद उसे अपने ध्यान को तोड़ने का कोई भी प्रयास करने की अनुमति नहीं थी। राजा के उत्सव में बहुत से लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन केवल एक युवक ही ध्यान में इतने अच्छे रूप से लिप्त हो गया कि उसने अपने आसपास का सारा शोर भूल गया। वह इतना गहरे ध्यान में लिप्त था कि उसे अपने आसपास का कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। प्रतियोगिता के अंत में जब अनुभवी योगी ने उसके पास जाकर उसकी आंखों को खोला, तो उस युवक को एक निर्मम आनंद का अनुभव हुआ। उसने अपने ध्यान को इतने गहराई से महसूस किया कि उसे यह एहसास हो गया कि वह एक नए आयाम में पहुंच गया है। बुद्ध के शिष्य इस कहानी से यह सीख लेते हैं कि ध्यान और एकाग्रता की शक्ति हमें अपने आत्मा को समझने और सत्य की प्राप्ति में सहायक हो सकती है। ध्यान के दौरान एक अचानक बड्ढा भयंकर हाथी उनके पास से गुजर रहा था। यह हाथी बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसकी बड्ढी आंखें, भारी सूंड और बड़े बड़े दांत। शिष्यों में से कुछ डर के मारे भागने की कोशिश करने लगे, कुछ उठकर भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बुद्ध पूरी शांति के साथ बैठे रहे। उन्होंने किसी अनुचित प्रतिक्रिया का सामना नहीं किया। जब हाथी चला गया तो उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, क्या हमें भागना चाहिए था? वह हाथी हमें कुचल देता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हारा ध्यान कितना कमजोर है। तुमने स्थिर रहकर उस हाथी का सामना किया जो कि हमें कभी भी कुछ नहीं करता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान और स्थिरता की शक्ति हमें अपने डरों का सामना करने में मदद कर सकती है। यह हमें दिखाता है कि ध्यान से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और उसी समय में साहसिक और स्थिर रह सकते हैं। एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया था। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने MA तक की शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा की समाप्ति के बाद उसने नौकरी खोजना प्रारंभ किया ताकि पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वाह हो सके। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यह उसका दुर्भाग्य था कि उसे कहीं काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में जगह जगह भटका, खूब प्रयास किए, किंतु हर स्थान से उसे निराशा ही प्राप्त होती थी। अच्छी बात यह थी कि युवक ने मात्र किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, अपितु जीवन में धैर्य कैसे रखा जा सकता है, इसके सूत्र भी उसने बनकर वह हर परिस्थिति का सामना करने लगा और उसकी खोज लगातार जारी रही। इस कार्य में उसका आत्मविश्वास उसे बल देता था। फिर तो जहां चाह की इतनी उत्कृष्टता हो, वहां राह को 7 समंदर पार करके भी आना पड़ता है। एक दिन वह काम की तलाश करता हुआ एक बंगले पर पहुंचा जो बहुत बड़े व्यापारी का था। युवक ने सोचा, इस व्यापारी के पास कई काम हो सकते हैं। जिस समय वह उनके घर पहुंचा, उस समय वे अपनी गाड़ी में बैठकर जाने की तैयारी में थे। युवक ने व्यापारी को आदरपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना के स्वर में बोला, साहब, मैं काम की तलाश में आप तक पहुंचा हूं। यदि मेरे लायक आपके पास कोई काम हो तो मुझे अवश्य दिया जाए। मैं MA पास हूं। सेठ ने एक गहरी दृष्टि युवक पर डाली और उसकी उत्कंठा व मजबूरी का एहसास करते हुए बोले, एक काम करो, ये जो सामने पत्थरों का ढेर पड़ा है, इन्हें उठाकर इसी बगीचे के दूसरे कोने में रख दो। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तब मुझसे ऑफिस में आकर मिलना। एक पल की देरी किए बिना वह युवक श्रमपूर्वक कार्य में जुट गया। एक एक करके उसने वे सारे पत्थर उठाने प्रारंभ कर दिए।
बड़ी लगन और कड़ी मेहनत के साथ उसने व्यापारी थान पर वे सारे पत्थर रख दिए। लगभग 4 घंटे में उसका यह कार्य पूर्ण हो गया। तब वह कार्यालय पहुंचा और कार्य पूरा हो जाने की सूचना दी। व्यापारी ने युवक को बुलाकर पूछा, यह काम हो गया, क्या तुम और भी काम करना चाहते हो? उसने विनम्र स्वर में कहा, जी, मैं काम करना चाहता हूं। व्यापारी ने उसके साहस और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए कहा, अब तुम उन पत्थरों को उसी स्थान पर रख दो जहां से उठाए थे। व्यापारी का आदेश पाकर युवक पुनः व्यापारी के बंगले पर आया और पूरे उत्साह के साथ काम करने लग गया। उसका लक्ष्य मात्र एक निष्ठता से काम करना था। काम क्या है, कैसा है, इस ओर उसका तनिक भी ध्यान नहीं था। वह पूर्ण लगन के साथ कार्य में जुट गया। शाम तक वह काम पूरा हुआ और वह ऑफिस पहुंचा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि और काम करना चाहते हो तो कल आ जाना। इतना कहकर व्यापारी ने उसे 100 रुपये दिए। दूसरे दिन भी ठीक वही कहानी दोहराई गई। आज भी युवक को उन्होंने वही काम बताया और उसने उसी धीरज से काम पूरा किया। चाहे काम का कोई सिर पैर उसे समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वह प्रसन्नतापूर्वक परिश्रम करता रहा। सायंकाल व्यापारी ने पूछा, क्या और काम करना चाहते हो? उसने कहा, जी, मैं निरंतर काम करना चाहता हूं। श्रम करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, अतः मैं हर परिस्थिति में काम करने को तैयार हूं। उसके यहां कहने पर व्यापारी ने कहा, क्या यही काम करोगे? उसने कहा, जो आप बताओगे वही करूंगा। यदि आप ये दोबारा बताओगे तो मुझे उसे भी पूरे उत्साह के साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है। इतना सुनते ही व्यापारी ने कुर्सी से उठकर युवक की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश बेटे, मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। कल से तुम मेरे ऑफिस के मैनेजर नियुक्त किए जाते हो। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसका रोम रोम हर्षित हो गया और वह अनिमेष दृष्टि से व्यापारी की आंखों में झांकता हुआ उनके चरणों में झुक गया। युवक बड़ी प्रसन्नता के साथ घर पहुंचकर पत्नी से सारी बात बताकर अंत में बोला, धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज एक लाइक और जरूर कर दीजिएगा। नमो बुद्धा।